मूवी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत शहर के नज़ारे से। एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है, उसमें से एक ऑफिसर उतरा और जाकर किसी घर की डोरबेल बजाता है। एक आदमी ने आकर दरवाज़ा खोला और ऑफिसर से पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो ऑफिसर ने कहा कि वो कुछ पूछताछ करना चाहता है। उस आदमी ने ऑफिसर को धक्का दिया तो हमारे ऑफिसर साहब को भी गुस्सा आ जाता है और उन्होंने दे दनादन मुक्के से उसकी सुताई कर दी। ये शख्स हमारे ऑफिसर का भी कमांडिंग ऑफिसर था, जिसका नाम था कैप्टन जॉन बॉयलिन। 5 साल बीत चुके हैं और हमारे ऑफिसर साहब जेल में हैं। इनका नाम है स्पेंसर। स्पेंसर के पास दूसरा कैदी आया और पूछा कि कैसा लग रहा है, आज आप रिहा होने वाले हो। स्पेंसर बोला कि इस एक्साइटमेंट में तो पूरी रात उसे नींद ही नहीं आई। जनाब का आज दिन पूरा था। वहाँ मोटी तशरीफ वाले 2 लोग आ जाते हैं और स्पेंसर को सुंदर सुंदर गालियों का स्वाद चखाने लगे। स्पेंसर जान जाता है कि ये कुछ खातिरदारी कराए बिना यहाँ से नहीं जाने वाले। अपना चश्मा उतार जनाब उनकी खातिरदारी में लग जाते हैं। स्पेंसर उनकी तशरीफ़ों की आकृति बदलने ही वाला था कि वहाँ कुछ गार्ड्स आ जाते हैं। स्पेंसर को जेल से रिहा कर दिया जाता है। स्पेंसर को लेने उसके अंकल आते हैं और कहते हैं कि आज़ाद हवा में सांस लेकर उसे कैसा लग रहा है। तभी श्रीमान की गर्लफ्रेंड वहाँ प्रकट हो जाती है। उसे देख स्पेंसर कार में बैठ जाता है और ये कहते हुए निकल जाता है कि अभी उसकी इस शेरनी से सामना करने की हिम्मत नहीं। स्पेंसर और अंकल एक फ्लैट पर आते हैं। तभी वहाँ ट्रिस्कोल आ जाता है, जो कि स्पेंसर का काफ़ी करीबी मित्र है। ट्रिस्कोल कहता है कि अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो अपने इस दोस्त को ज़रूर याद करें। स्पेंसर फ्लैट के अंदर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि अब उसके रूम में एक पार्टनर भी आ चुका है। कैप्टन जॉन बॉयलिन कार में अपनी बेटी से फ़ोन पर बात करते हुए किसी बस स्टॉप पर जा रहा है। जैसे ही वह बस स्टॉप पहुंचा, उसकी गाड़ी को टक्कर मारी जाती है। वहां कुछ 4-5 नकाबपोश आदमी आते हैं और बॉयलिन की हत्या कर दी जाती है। स्पेंसर फ्रीज से कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा है। उसमें रखा दूध लेकर जैसे ही चलने लगा, उसे न्यूज़ सुनती है कि बॉयलिन की हत्या हो चुकी है। वहाँ 2 ऑफिसर जांच पड़ताल करने आते हैं, जिनमें से एक स्पेंसर का दोस्त था। स्पेंसर कहता है कि वो कल रात यहीं था, उसने कोई मर्डर नहीं किया है। स्पेंसर ट्रक लर्निंग लेसन के लिए जाता है, पर पूरी देर उसके दिमाग में यही चलता रहता है कि बॉयलिन को किसने मारा। स्पेंसर एक बॉक्सिंग ट्रेनिंग सेंटर में जाता है, जहां उसके रूममेट होप की फाइट चल रही थी। थोड़ी देर मार खाने के बाद होप को गुस्सा आ जाता है और वो किसी भैंसे की तरह सामने वाले आदमी को मारने लगता है। कुछ लड़के आकर उसे दूर करते हैं। स्पेंसर होप से कहता है कि तुम्हें ढंग से एक पंच मारना भी नहीं आता। तो अंकल हेनरी कहता है कि ये तुम्हें पंच मारना सिखाएगा। दोनों प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। तभी वहाँ स्पेंसर की गर्लफ्रेंड गेबी पहुँच जाती है। दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है और गेबी वहाँ से ये कहकर निकल जाती है कि आज के बाद वो कभी उसकी शक्ल नहीं देखेगी। स्पेंसर हेनरी के साथ टीवी देख रहा था। तभी न्यूज़ आती है कि एक और ऑफिसर की मौत हो चुकी है, जिसका नाम है टेरेंस और उसने खुदकुशी की है। स्पेंसर बताता है कि वह बहुत अच्छा लड़का था, उसकी शादी भी हो चुकी थी, वो सुसाइड नहीं कर सकता। पुलिस का मानना है कि टेरेंस ने ऑफिसर बॉयलिन को मारा और फिर खुद सुसाइड कर लिया। स्पेंसर टेरेंस की बीवी से मिलने गया और उसे बताता है कि वो टेरेंस का दोस्त है और उसकी मदद कर सकता है। टेरेंस की बीवी उसे बताती है कि सब उस पर इल्ज़ाम लगाते थे कि वो ड्रग्स का काम करता है। एक दिन घर पर चेकिंग आई, पर न जाने कैसे वहाँ उनको ड्रग्स मिल गए। उसने बताया कि टेरेंस लास्ट टाइम अपने दोस्त स्कॉट टेलर से किसी बार में मिलने गया था। स्पेंसर अपनी गाड़ी लेकर बाहर गया, जहाँ वो स्कॉट से मिला। स्पेंसर कहता है कि वो दोनों जानते हैं कि टेरेंस निर्दोष था और वो ये साबित करके रहेगा। तभी कुछ पुलिस वाले वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। स्कॉट उनसे कहता है कि ये बस माफ़ी मांगने आया था, इसे कुछ मत करना, और वहाँ से चला जाता है। वो स्पेंसर पर हमला करते हैं। सब मिलकर उसे किसी कपड़े की तरह धोकर बाहर फेंक देते हैं। स्पेंसर पास के मॉल में गया, जहाँ के सीसीटीवी से वो उस बार में आने जाने वाले लोगों को देख सकता था। अंदर जाकर वो सीसीटीवी फुटेज के डाटा लेकर आता है। स्पेंसर अपने रूम पर होप की मदद से सीसीटीवी फुटेज देखता है। उसे पता चला कि टेरेंस की गाड़ी कोई और ही चला रहा था। स्पेंसर उस जगह गया जहाँ बॉयलर का मर्डर हुआ था। थोड़ी देर वहाँ कुछ ढूंढने के बाद वह अपने दोस्त ट्रिस्कोल से मिलने जाता है और उससे टेरेंस के केस को लेकर कुछ बात करता है। ट्रिस्कोल कहता है कि वो एक्सीडेंट वाली जगह गया ही नहीं, पर स्पेंसर को वहाँ कुछ ऐसा मिला था जो ट्रिस्कोल से जुड़ा था। स्पेंसर और होप कहीं जा रहे थे, जहाँ उन्हें एक कार दिखाई दी जिसमें उन्होंने टेरेंस को बैठते हुए देखा था सीसीटीवी फुटेज में। स्पेंसर दौड़ता है, उस कार का पीछा करने की कोशिश करता है। इसी बीच गलती से एक घर में घुस जाता है जिसमें एक कुत्ता था। स्पेंसर ने उससे बचने की बहुत कोशिश की, पर वो कुत्ता उसकी पैंट पकड़ लेता है। जैसे तैसे वहाँ से बचकर बाहर कूदा और कुत्ते को गालियाँ निकालने लगा। कुत्ता गुस्से में आकर फिर से स्पेंसर पर हमला कर देता है। उस घर का मालिक आया और उसने कुत्ते को अंदर बुला लिया।
स्पेंसर लंगड़ाते हुए वहां से निकल जाता है। होप उसे उस गाड़ी का नंबर बताता है जो उसने याद कर लिए थे। स्पेंसर उस गाड़ी के मालिक का पता करने जाता है जिसे वह पहले से जानता था। स्पेंसर हेनरी और होप के साथ उसका वेट करता है और बताता है कि वो पहले बस एक 2 कौड़ी का गुंडा था। उसने एक लड़की का मर्डर भी किया, पर पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर रही थी, बल्कि उन्होंने तो वो केस भी बंद कर दिया। स्पेंसर बोयलिन से मिलने गया और उसे बताता है कि उसने वो मर्डर वाला वीडियो देख लिया है, आखिर वो क्या छिपा रहे हैं। पर बोयलिन उसे घर से निकलने को कहा। स्पेंसर देखता है कि उसने सुबह सुबह शराब पी रखी है और मारपीट भी कर रहा था। उसने स्पेंसर को धक्का दिया। स्पेंसर गुस्से में आकर उसे मारने लगता है और पूछता है कि उन्होंने आखिर उस लड़की को क्यों मारा। यही वजह थी कि उसे 5 साल के लिए जेल जाना पड़ा। होप जाकर उस गाड़ी के चारों टायर को चाकू से पंचर कर देता है। उस गाड़ी पर एक गेट बनाता है और वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन होप की मदद से वो उसका पीछा करता है। तभी उसे लगता है कि एक और गाड़ी है जो उनका पीछा कर रही है। उसमें 2 FBI एजेंट थे। स्पेंसर उनसे पूछता है कि आखिरकार उन्हें उसका पीछा करने की क्या ज़रूरत पड़ी। उनसे बात करने की कोशिश करता है तो वो वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। स्पेंसर होप को बताता है कि इस शहर में कुछ अजीब चल रहा है। दोनों कुछ प्लान बनाते हैं, जिसके बाद स्पेंसर वापस उसी से मिलने जाता है जिसने जेल में उस पर हमला किया था। स्पेंसर उससे पूछता है कि उस दिन किसके कहने पर तुमने मुझ पर हमला किया। वह बताने से मना कर देता है, पर स्पेंसर जानता था कि पक्का कुछ न कुछ ये जानता है, तो होप की मदद से उसे ब्लैकमेल करता है। उसे दिखाता है कि होप उसकी बीवी को डेट कर रहा था। वो आदमी सब बताने को मान जाता है। स्पेंसर उससे पूछता है कि बोयलिन को किसने मारा और जेल में किसके कहने पर तुमने मुझे मारने की कोशिश की। वह उसे बस एक नाम बताता है, वंडरलैंड, और हंसने लगता है। स्पेंसर ने पूछा कि उसे किस बात की हंसी आ रही है। उसने बताया कि तुम्हारे साथ जो होने वाला है उसे सोचकर वो हंस रहा है, तुम मरने वाले हो। स्पेंसर क्राइम रिपोर्टर से मिलता है जिसने उस लड़की के मर्डर का वीडियो उसे दिखाया था। वह बताता है कि वंडरलैंड एक तरह का कसिनो है जहां गैर कानूनी काम चलते हैं। स्पेंसर वंडरलैंड का पता करने जाता है, पर वहां से उसे वापस निकाल दिया। स्पेंसर खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में कुछ ऑर्डर करने जाता है तो कुछ लोग उसके पीछे पीछे वहां आकर उस पर हमला करते हैं। स्पेंसर कुछ देर उनसे लड़ा, फिर होप की मदद से वहां से भाग निकलता है। हेनरी के घर नहीं जाकर वह उन दोनों को अपनी गर्लफ्रेंड गेबी के घर लेकर आता है ताकि उन्हें कोई ढूंढ ना सके। उधर टेरेंस की बीवी अपने घर आती है तो देखती है कि उसका पूरा सामान बिखरा पड़ा है। उसने स्पेंसर को कॉल करके वहां बुलाया। स्पेंसर पूछता है कि क्या उसने पुलिस को कॉल किया। वह कहती है कि पुलिस ने ही ये सब किया है। वो उसे एक वायर देती है जिसमें सुनने के लिए कुछ था जो टेरेंस ने मरने से पहले अपनी बीवी को भेजा था। गाड़ी में जाते हुए स्पेंसर उसे सुनता है जिसमें टेरेंस और बोयलिन किसी ग्रह और उनके मिलने की जगह के बारे में बात कर रहा था, जिनमें बोयलिन खुद भी शामिल था। वह किसी बेंडवुड और मैकलिन के बारे में बताता है। टेरेंस उनसे मिलने का कहता है, पर बोयलिन कहता है कि अगर उसका सौदा पक्का हो जाएगा तो वो उसे बता देगा। स्पेंसर ड्रिस्कोल के पास जाता है और कहता है कि वो वंडरलैंड के बारे में जान गया और वो जानता है कि उस डील में तुम भी शामिल हो। स्पेंसर कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। तुम जाकर वंडरलैंड के बारे में कंप्लेंट करो और ये डील खत्म करो। ड्रिस्कोल उसे वहाँ से जाने को कहता है। स्पेंसर उन डिटेक्टिव को टेरेंस और बोयलिन की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाता है और उन पर एक्शन लेने को कहता है, पर वो उसे मना कर देते हैं। स्पेंसर को उस रिकॉर्डिंग में ट्रैक सूट चार्ली का नाम सुनता है। स्पेंसर सीधा उस गाड़ी वाले आदमी के पास जाता है जिसका नाम था ट्रैक सूट चार्ली और उससे सब उगलवाने की कोशिश करता है। चार्ली उसे बताता है कि कोई रिफ्रिजरेशन वैन न्यू वेलफेयर से कल सुबह आने वाली है। अगली सुबह दोनों उस वैन का वेट करते हैं। वैन जैसे ही आई, होप ने कांच पर हथौड़ा मारा और वैन रुक जाती है। दोनों वैन के पास जाते हैं और उसमें बैठे आदमियों को पीट कर नीचे गिरा देते हैं। वैन लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। वैन को खोलकर देखा तो उसमें ड्रग्स भरी हुई थी। वह गेबी के पास गया और उससे हेनरी के बारे में पूछता है। उसने बताया कि वो अपने घर गया है। तभी स्पेंसर के पास ड्रिस्कोल का वीडियो कॉल आया। उसने हेनरी को बंदी बना लिया था। ड्रिस्कोल उसे मिलने के लिए वंडरलैंड बुलाता है और कहता है कि आते हुए मेरे ड्रग्स भी लेकर आना। होप और स्पेंसर दोनों वंडरलैंड के लिए निकल जाते हैं। वंडरलैंड पर सब स्पेंसर का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ एक गाड़ी आई, पर उसमें स्पेंसर नहीं, गेबी थी। वह सीधा हेनरी के पास गई और उसे उतार कर गाड़ी से दूर ले आई। ड्रिस्कोल उससे पूछता है कि स्पेंसर कहाँ है। तभी स्पेंसर एक बड़ा ट्रक लेकर आता है और सीधा उन गाड़ियों पर चढ़ा देता है। ड्रिस्कोल अंदर की तरफ भागता है और स्पेंसर उसके पीछे। होप उसे कवर देता है ताकि स्पेंसर भी अंदर पहुंच सके। ड्रिस्कोल अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, पर स्पेंसर उसका पीछा नहीं छोड़ता। अंदर एक रूम में स्पेंसर 5-6 लोगों के बीच फंस जाता है।
तभी हॉक वहाँ आया और किसी पागल भैंसे की तरह उन सब पर टूट पड़ा। स्पेंसर ड्रिस्कोल के पीछे जाता है और उसे पकड़ लेता है। स्पेंसर उससे कहता है कि वो उसे गोली नहीं मारेगा, उसे जेल भेजेगा और जेल में जाने वाले को लड़ना आना चाहिए। ऐसा कहकर वो अपनी गन फेंक देता है। स्पेंसर ने उसे फाइट का मौका दिया। दोनों के बीच कुछ देर लड़ाई चलती है। आखिरकार स्पेंसर उसे गिरफ्तार कर लेता है। FBI ने उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया और टेरेंस का नाम भी क्लियर कर दिया कि वो एक ईमानदार ऑफिसर था।